स्वागत है आप सभी का 2024 के लिए इस जंग में जब विपक्ष एकजुट हो रहा है, लामबंद हो रहा है, उस दूसरी ओर नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता इस वक्त कहां पर है, इस पर हम बात अब करने जा रहे हैं। कल आपने विपक्ष को एकजुट होते हुए देखा, आपने यह भी देखा कि नरेंद्र मोदी अमेरिका में थे। 4 दिन की अमेरिका की स्टेट विजिट में दुनिया भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की झलक देखी और कई सर्वेज आ चुके हैं जो बताते हैं कि जितने वर्ल्ड लीडर्स हैं उनमें नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता भी नंबर 1 पर है। अब भारत के अंदर जो सवाल है कि नरेंद्र मोदी की जिस ताकत का लोहा आज दुनिया मान रही है, नरेंद्र मोदी जाते हैं, दूसरी बार अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हैं जो अपने आप में कीर्तिमान है। स्टेट विजिट पर अमेरिका बुलाता है तो उसके बाद जो मसौदे होते हैं, भारत को वो टेक्नोलॉजी अमेरिका दे रहा है जो किसी और से शेयर नहीं करता। उन नरेंद्र मोदी की कुर्सी विपक्षी एकता 2024 में छीन लेने का जो दावा कर रही है वो हकीकत की बुनियाद पर कितना टिका हुआ है। फिलहाल जो भी विपक्षी दल हैं, उन जो लामबंद हुए हैं, उन्हें अमेरिका की उन तस्वीरों के बारे में क्या कहना है ये भी आज हम देखेंगे। जब अमेरिका की संसद में मोदी मोदी का नारा लगता हो, जब अमेरिका का राष्ट्रपति कहता हो कि यह दोस्ती टूटेगी नहीं, अब और गहरी होती जाएगी, तो फिर क्या विपक्ष का ख्वाब 24 वाला बनने से पहले ही टूटता हुआ दिखाई देता है? इस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। स्वागत करना चाहते हैं हमारे मेहमानों का स्टूडियो में। सैयद जफर इस्लाम साहब हमारे साथ बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। जफर साहब, हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, स्वागत करेंगे। पंकज जी, स्वागत है आप सबका। आपका सत्य प्रकाश मिश्रा जी जेडीयू से हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है मिश्रा साहब। और श्याम सुंदर सरन जी हमारे साथ हैं हिंदुस्तान अवामी मोर्चा से, हम पार्टी से, जीतनराम मांझी साहब की पार्टी से। अब चर्चा जो आपने सबने देखी, कुछ तस्वीरें अगर हम आपको दिखा दें अमेरिका की एक बार, तो उस पर बात फिर करेंगे और उस पर कांग्रेस पार्टी ने, विपक्ष ने तंज कैसे किया है वो भी आपको हम दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवासी भारतीयों को संबोधित वॉशिंगटन डीसी में कर रहे थे, रोनाल्ड रीगन सेंटर में। नरेंद्र मोदी के स्वागत में पूरा हॉल भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों से गूंज रहा था। तो उस वक्त की कुछ तस्वीरें जरा देखिए। अब जरा अमेरिका की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी जब अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने के लिए पहुंचे तो वहां भारत के प्रधानमंत्री को देखने के लिए, मिलने के लिए, हाथ मिलाने के लिए, उनके साथ सेल्फी लेने के लिए और कुछ सांसदों ने तो ऑटोग्राफ लेने के लिए भी होड़ लगती हुई हमें वहां पर दिखाई दी। उस पूरे भाषण में 79 बार तालियां मचती हैं, 15 बार स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है। बहरहाल अब देखिए, इस सब के बाद मैं चर्चा पर आ रहा हूं मेहमानों के पास। ये सारी तस्वीरें तो आपने देखी, बहुत सारे लोग शायद इसलिए नहीं देख पा रहे थे क्योंकि वहां पर हमारा टाइम जोन के हिसाब से वहां जो भी कार्यक्रम हो रहे थे वो देर रात में हो रहे थे, लेकिन आपने अगले दिन देखा होगा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो आज ट्वीट हुआ 2 घंटे पहले, वो मेरे हाथ में है। ये वो तस्वीर है जफर साहब, आपने शायद देखी नहीं होगी, मैं दिखा देता हूं आपको। ये तस्वीर 2 घंटा पहले कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट की है और इस पर जो कैप्शन दिया गया है वो लिखा है नरेंद्र मोदी और एक टेलीप्रॉम्प्टर है। कैप्शन है मैं और मेरा टेलीप्रॉम्प्टर। 3 दिन के भारत दौरे का, अमेरिका दौरे का निचोड़ है मैं और मेरा टेलीप्रॉम्प्टर। जफर साहब, देखिए सौरभ जी, कांग्रेस पार्टी बार बार जब देश मजबूत होता रहता है तो कुछ इस तरह की बातें, टिप्पणियां करते हैं। आज पहली बार नहीं, अनेक बार किया है, इसलिए मैं ज़्यादा उसके बारे में टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन हकीकत को जानना सबके लिए ज़रूरी है और देश की जनता आज समझने लगी है कि देश कहाँ जा रहा है, कितना मजबूत हुआ है और देश पहले कैसा था। आज मैं अमेरिका के साथ इक्वल पार्टनर्स के हैसियत से जाता हूँ। पहले एक किसी तरह के दबाव में हमको जाना पड़ता था, जो अमेरिका कहता था वो सुनना पड़ता था। लेकिन 2014 से पहले और आज की बात में एक फ़र्क आया है और सबसे बड़ा फ़र्क है जो हम नहीं कह रहे, सिर्फ पूरी दुनिया इस बात को तस्लीम करती है, इसलिए हम नहीं कह रहे, सिर्फ दुनिया की बातों को जो दुनिया मानती है उस चीज़ को दोहरा रहा हूँ कि 2014 से पहले आप इंडिया को जिस तरह से, जिस डायरेक्शन में आप मोड़ देते थे, इंडिया मुड़ जाती थी। चाहे उसका हित जो है, देश का हित आप बचा पाए, प्रोटेक्ट कर पाए या नहीं कर पाए। लेकिन अब 2014 से पहले, और इसलिए कमज़ोर देश कहा जाता था, अब 2014 के बाद जो फ़र्क आया है कि अब एक मजबूत देश की तरह उभरे हैं।
इकोनॉमी मजबूत हुई है, देश भी मजबूत हुआ, सोच भी मजबूत हुई है और उसकी लीडरशिप के बारे में पूरी दुनिया एक्नॉलेज करती है। 14 से पहले हम कमजोर देश थे और दुनिया के मुल्क जहां चाहते थे हम मुड़ जाते थे। बिल्कुल, आज ये कितने बड़े, जितने भी जो फॉरेन स्टडीज के छात्र हैं या एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने भी कहा है, इस बात को दोहराया है कि उससे पहले क्या होता था, देश के हित रखने के लिए हिम्मत नहीं होती थी कि देशों के हितों की कैसे रक्षा की जाए। आज मैं कह सकता हूं, और सब देश के सभी लोगों के लिए, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को इसलिए नहीं, देश के हर नागरिक को गर्व होना चाहिए कि आज अपने हितों की रक्षा करने वाला एक आदमी, एक प्रधानमंत्री है जो हर प्लेटफॉर्म से देश की रक्षा करता है, देश के हितों की रक्षा करता है। आज आप इसके सामने है, मिसाल ये है कि पहले हमें समझा जाता था कि हम उनके सहयोगी की तरह आए हैं, आज हमें पार्टनरशिप और अमेरिकन प्रेसिडेंट कहते हैं। जिस तरह से अमेरिकन प्रेसिडेंट ने 3 दिन तक कोई और प्रोग्राम नहीं रखा, सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री के साथ वो रहे, चाहे वो अटेंड किया प्रोग्राम, लेकिन वॉशिंगटन नहीं छोड़ा। सबसे बड़ी बात है, जो बड़ी बात है कि ये आपने सही कहा कि ये जो स्टेट जो ऑनर जो है, अमेरिका ने इस पूरे जो इस सेशन में जो जब से बाइडन आए हैं, सिर्फ 2 लोगों को दिया है, एक कोरिया को और एक भारत के प्रधानमंत्री। कितने सारे स्टेट डिग्नेटरीज वहां विजिट किए, स्टेट का ऑनर जो है ना, स्टेट ऑनर किसी को नहीं दिया। इससे समझ में आता है कि देश का जो दबदबा कैसे दुनिया में फैल रहा, और इसकी वजह सिर्फ यही है कि हमने एक ही काम किया है कि देश के हितों की रक्षा की है हर कॉस्ट पे, और हर प्लेटफॉर्म से कहा है कि देश से सर्वोपरि है, देश से बढ़ के कुछ नहीं है। ठीक है, जरा पंकज जी का जवाब लेता हूं। और एक और खास बात कहता हूं, जो मजबूत और कमजोर और जो मजबूत हुआ उससे बताता हूं जी। दुनिया कहती थी, अगेन मैं खुद नहीं कह रहा हूं, दुनिया कहती थी, मैं इकोनॉमी का छात्र भी हूं इसलिए कह रहा हूं कि 5 जो सबसे कमजोर इकोनॉमी थी वो दुनिया में, वो उस पर हिंदुस्तान का नाम आता था। साथ साथ एक कैप्शन जैसे इसमें दिया ना, कैप्शन उसमें लिखा रहता था कि गवर्नमेंट ऑफ फ्रॉड एंड फ्रॉडस्टर्स, पार्टी ऑफ जो स्कैम्स एंड स्कैमस्टर्स, ये आते थे कैप्शन में। इंडिया के बारे में सोचा जाता था कि जब तक आपको किकबैक नहीं दोगे, जब तक आप कोई, ठीक है जफर साहब, बात आपकी आगे, आप कह रहे हैं 14 से पहले हम घपले घोटालों का देश जाने जाते थे, अब क्या है, भारत एक कमजोर मुल्क जाना जाता था, आपने कहा अब आप अपने हितों की रक्षा नहीं कर पाता था। प्लीज अब लंबा हो जाएगा, 10 सेकंड सिर्फ। आज वही देश है, देश जिसके लिए ऐसी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जिसके लिए दुनिया में किसी ने अमेरिका ने नहीं किया, लेकिन देश, हमारे देश के लिए तैयार हुआ। ये उभरती हुई ताकत है। पंकज जी टॉप इकोनॉमी जो है वो भी जवाब पंकज जी। सौरभ भाई, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिस पर हम लोगों को आपस में कोई झगड़ा नहीं करना चाहिए। देश के गर्व हमारे गर्व हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ अभी जफर साहब को सुनकर, यहाँ कुछ बुजुर्गवार भी बैठे हैं, नौजवान भी बैठे हैं, ये कह रहे थे कि 2014 के पहले दुनिया जैसे चाहती थी हमें मोड़ देती थी। मुझे बहुत अफसोस हुआ जफर साहब, यही अमेरिका 5वां बेड़ा लेकर खड़ा हुआ था हिंद महासागर में, और इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान का 2 टुकड़ा किया था, इतिहास और भूगोल दोनों बदला था। अमेरिका ने चेतावनी दी थी कि हम हमला कर देंगे, भूल गए आप इतिहास को इस तरह से नकारेंगे। पूरी दुनिया 2 ध्रुवों में बटी हुई थी, एक तरफ अमेरिका था, एक तरफ रूस था, शीत युद्ध हो रहा था, और पंडित नेहरू ने गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू किया। 150 से ज्यादा देश उनके साथ खड़े हुए, और जो इस देश का जो मेयार था, जो इस देश की जो एक हैसियत थी, वो पूरी दुनिया ने उसको सलाम किया। अमेरिका ने भी किया था, रूस ने भी किया था, और अमेरिका का तो पूरा इतिहास ही भरा पड़ा है कि हमें हर मौके पर हमारे खिलाफ उसने काम किया। मैं नहीं कहता कि अमेरिका से रिश्ते अच्छे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। और इसके पहले इसी संसद को वहां की अमेरिका की हमारे मनमोहन सिंह जी ने भी जाकर संबोधित किया था। कोई इनकार नहीं करता, कोई नई बात नहीं है। नहीं, इस तरह से पेश कर रहे हैं जैसे पहली बार क्या हुआ, किया जा रहा है कि दो बार दुनिया में केवल 3 लोगों ने किया है। मैं आपको बता रहा हूं पहली बार क्या हुआ है। पहली बार हुआ है कि भारत का प्रधानमंत्री वहां गया तो भारतीय मूल के लोगों ने वहां प्रदर्शन किया, मणिपुर के लोगों ने। यह पहली बार हुआ है। यह पहली बार हुआ है कि मानवाधिकार के प्रश्न पर वहां पर 70 सांसदों ने लिख के दिया बाइडेन को, अपने राष्ट्रपति को, कि 75, आप 75 कह रहे हैं, कि आप इनसे कहिए कि भारत में जो अल्पसंख्यकों का, जो दलितों का उत्पीड़न हो रहा है उसको मुद्दा बनाइए। यह पहली बार हुआ है कि जब इस देश का प्रधानमंत्री जाता है तो वहां का सबसे बड़ा अखबार वॉशिंगटन पोस्ट फोटो छापता है इस देश के तमाम उन पत्रकारों का, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का जो जेल में है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती कि जिन मुद्दों को अभी आप कह रहे थे जो गर्व के पल होते हैं वो सबके लिए होते हैं। यही मैं कह रहा हूं कि जब पहली बार आप कह रहे हैं तो आपको यह बात बतानी पड़ेगी
कि ये जो हो रहा है ये पहली बार इसलिए खतरनाक है कि हमारी देश में एक ऐसी सरकार है कि उन मुद्दों को लेकर हमें, एक मिनट, उन मुद्दों को लेकर भारत को नसीहत दी जा रही है जिन मुद्दों को नसीहत भारत से ली जाती थी। मानवाधिकार के प्रश्न पर भारत पर सवाल कौन दे रहा है नसीहत? भारत के लोग, मणिपुर जल रहा है यहाँ पर, और वहां पर मणिपुर, सुनिए मैं बता रहा हूं, इशू जंप करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। आप पूरी बात, सौरभ जी आपने पूरी बात उनको कहने दी, मैंने आपको मुझे पूरी बात नहीं कहने दे रहे आप। मणिपुर इस देश में जल रहा है, 50,000 लोग इस समय कैंपों में हैं, सैकड़ों धर्मस्थल, चर्च, मंदिर तोड़ दिए गए हैं, लोग एक दूसरे की जान ले रहे हैं। अरे कौन तो एक दूसरे की जान ले रहा है? पंकज जी नहीं, मैं इररिस्पांसिबल स्टेटमेंट नहीं जाने दूंगा। आप ये कैसे कह सकते हैं देश में धर्मस्थल तोड़े जा रहे हैं, लोग एक दूसरे की जान ले रहे हैं? सौरभ जी 3,500 से ज्यादा वहां हथियार लूटे गए, कौन मार रहा है एक दूसरे को? आप क्या इस बात को गलत मान रहे हैं? नहीं, मैं आप खबरों के साथ आप आग बुझाना चाहते हैं, आग लगाना चाहते हैं? यही मैं कह रहा हूं कि जब यहां पर 10 दिन वो पड़े हैं मणिपुर के सर्वदलीय लोग, तो इस देश के प्रधानमंत्री उनसे मिलते नहीं है। देश का मुद्दा, यही मैं कह रहा हूं, आपको सुनना भी पड़ेगा, आपको भी सुनना पड़ेगा कि मणिपुर के लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए कि आप यहां पे नहीं सुन रहे हैं। भाई ऑल पार्टी मीटिंग मैं तो कंडक्ट नहीं करूंगा ना सर, होम मिनिस्टर ही कर रहे हैं, ये बात आपको वहां कहनी पड़ेगी। वहीं अरे कहा जा रहा है, नहीं सुना उन्होंने। मेरी बात सुनिए, मणिपुर के लोग अमेरिका में प्रदर्शन कर रहे हैं, मेरी बात तो सुनिए, मुझे बात सुनिए। आप गंभीर राजनेता हैं, बड़ी पार्टी से की बात कर रहे हैं। एक स्टेट विजिट अमेरिका ने अगर रखी है, उसमें भारत के प्रधानमंत्री को न्योता दिया है, वहां बुला रहे हैं, तो क्या भारत में एक अंदरूनी मामला चल रहा है, वो बात सही है, उसके लिए देश का कोई भी प्रधानमंत्री हो, क्या वो स्टेट विजिट छोड़ देता है? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ देता। मैं क्या आपकी पार्टी कह रही है कि ये अमेरिका भाग गए, नहीं फिर आप गंभीरता से जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री कैसे चले गए अमेरिका? मैं बता रहा हूं, मणिपुर चल रहा है, मैं बता रहा हूं, इसलिए कि पिछले 40 दिनों से इस देश की विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए। क्यों नहीं बुलाया प्रधानमंत्री ने? आज अगर बुलाया तो कई लोग नहीं आ रहे हैं। नहीं तो कब बुला रहे थे? प्रधानमंत्री है ही नहीं। आज गृह मंत्री ने बुलाया तो लोग बहुत सारे 50 दिन तक अगर आप प्रधानमंत्री क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? क्यों नहीं बुलाया? आ गई ना आपकी बात। क्यों नहीं बुलाया? नहीं, जब ये कह रहे हैं पहली बार है भाई, आपके अरे भाई देश का नाम बढ़ रहा है, आप गर्वान्वित होने के बजाय आप कितना दुखी हो रहे हैं? क्यों भाई देश को नहीं चाहते देश का नाम? नहीं, यहाँ पर आप छात्र हैं, आप नहीं चाहते देश का नाम आगे बढ़े। अगर देश का नाम आगे बढ़ रहा है तो आपको गर्वान्वित होना चाहिए ना, आपकी आप इतना दुखी देख रहे हैं। ऐसा क्या दुख है? अरे भाई ऐसा क्या दुख है? आपको प्रधानमंत्री मोदी जी से आपको बैर है, लेकिन नहीं, मोदी जी से बैर हो सकता है, मोदी जी से, अरे मोदी जी से बैर हो सकता है, लेकिन देश के देश के बारे में कम से कम अच्छा विचार रखें। बाकी दो लोग आप इस देश का अपमान कर रहे हैं। जब आप कह रहे हैं कि पहले आप लोग इन्होंने कहा कि भारत के लोगों को जिधर चाहते थे मोड़ देते थे। अरे क्या बात कर रहे हैं? मुझे भी हैरानी हुई उस बात पर कि उन्होंने वो बोला, आपने जवाब दिया ना। भूगोल दोनों बदला है और आप झूठ बोल रहे हैं। ओके पंकज, क्या बात कर रहे हैं? अरे आप झूठ बोल रहे हैं। अरे झूठ तो आप बोल रहे हैं। आप जैसे आप मनमोहन सिंह हो या और कोई भी आपके साथ कोई भी किसी ने भी अमेरिका में जाके इनका ब्लड प्रेशर देखे। अरे देश का साथ देखेदारी आपने किया। राहुल गांधी ने आपके साथ चाइना में जाके चाइना के गलवान में हमारे पंकज भाई चाइना के पीएलए आर्मी से हमारी आप उसमें शांत हो जाइए। राहुल कहाँ गए थे? राहुल गांधी कहाँ गए थे? शांत हो जाइए। अरे राहुल गांधी कोई घुसता नहीं। माफी मांगिए। अरे माफी तो राहुल गांधी भारत को जो चाहता था अच्छा आप बात कर लें आगे, बात तो कर लें। राहुल गांधी को मानना पड़ेगा। माफी बोलने के लिए भी तो रुकना तो पड़ेगा सर। आप रुके तो सही, जबर साहब रुक जाइए, आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ तो आप बोल रहे हैं, पूरी दुनिया को मालूम है। बांग्लादेश को पूरे दुनिया को मालूम है उसका। बांग्लादेश का लेकर देखिए, पीटते रहो। बांग्लादेश अरे सर बांग्लादेश बड़ा इतिहास है, ये इतिहास है। शर्म आनी चाहिए। भारत की संप्रभुता को, भारत की ताकत को कमजोर बताने वाला शर्म आनी चाहिए। जरा माइक दीजिएगा मुझे, माइक कहाँ है? राहुल गांधी ने किया है।
ये आप समझते हैं कि आप जनता ही चुप करा सकती है? कोई बात कहना है किसी को? आपने क्या किया? राहुल गांधी तो घर में जाके बैठे। बोलिए बोलिए, यही बात बोलिए आप। अरे आप कांग्रेसियों के पास बोलने को कुछ नहीं है, वो खाली चिल्लाना शुरू कर देते हैं, बोलने का मौका ही नहीं देते, बोलने का मौका ही नहीं देते सामने वाले को। बता रहे हैं। अरे तो कमजोर तो किया ही आप लोगों ने। पंकज जी, डिबेट का देश का मतलब मुद्दा आगे सुनना बढ़ते होता हैं है ना। सर, हम यहाँ सुनने के लिए बैठे हैं, क्या सुनेंगे हम? अदानी का पैसा किसका डिबेट का मतलब सुनना है ना, आप पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, देखिए। स्कैमस्टर्स वाले लोग अब नहीं, अब बाकी लोग मिश्रा साहब को शरण साहब को चर्चा में लाना चाहता हूं। देखो, हो गई इस पर बात हो गई। भारत ने 71 की जंग में पाकिस्तान के 2 टुकड़े भाई, किए, जब गलवान में बांग्लादेश बना। हमारे ये इतिहास है, ये इतिहास है। गलवान इससे में कोई हमारे फौजी लड़ रहे थे, जिन्होंने अपनी चलिए, शहादत दी है। जो इतिहास राहुल गांधी का जो इतिहास में लिखा है उसको कौन बदल देगा? खाना खा रहे थे। अच्छा, चलिए, ठीक है। अब मेरा सवाल मिश्रा साहब आपसे सवाल है। देखिए, बात शुरू हुई थी मोदी जी के दौरे से, बात उसके बाद आ गई भारत के अंदर जो हालात बने हुए हैं। बीजेपी का यह कहना है कि इस वक्त नरेंद्र मोदी भारत के ही नहीं दुनिया के लोकप्रियतम नेता हैं। इस बात की तस्दीक बहुत लोगों ने की जब कोई व्यक्ति पैर छू लेता है। पपुआ न्यू गिनी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कहता है ही इज द बॉस, और आपने प्रेसिडेंट बाइडेन को जो कुछ वहां हुआ, तकरीरें वगैरह हुई, वो सब आपने सुने। सवाल यह है कि विपक्षी एकता जो पटना में हुई और आपकी पार्टी के इंसिस्टेंस पर हुई है वो मीटिंग, आज बीजेपी कह रही है सब एक हो जाएंगे, हमारा नेता इतना लोकप्रिय है, आपको लड़ाई लड़नी है 50% वोट की, लड़िए, आपको 51% वोट से लड़ाएंगे, सब एक हो जाओ। ये लोकप्रियता बेहद खोखली है, ये लोकप्रियता इवेंट मैनेजमेंट है। भारत 9 साल से ये प्रधानमंत्री को झेल रहा है। दुनिया में अगर हम लोकप्रिय होते और इस प्रधानमंत्री को हम सफल बताते, यदि सुरक्षा परिषद का जो एक्सपेंशन अवेटिंग है उसमें सिर्फ 5 सदस्य हैं यूएन के सुरक्षा परिषद में, भारत को उसमें अस्थायी सदस्यता नहीं मिली। मैं मानता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे और वो दबाव में नहीं आए, इराक में सेना भेजने के लिए कहा गया था, नहीं आए वो दबाव में, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन इस प्रधानमंत्री ने कई दबाव में काम किया है उनको फायदा पहुंचाने का। मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, न्यूक्लियर डील हुआ, रेड कारपेट बिछाकर उनको बुलाया गया। और जॉर्ज बुश ने उस समय के प्रधानमंत्री को दुनिया का एक ग्रेटेस्ट स्टेट्समैन बताया, इस प्रधानमंत्री को बॉस बताया। स्टेट्समैन और बॉस में अंतर होता है। ये जो खोखली लोकप्रियता है, हरे डायमंड को लेकर वहां गए, मतलब क्या होता है? रुक जाइए, हरे डायमंड को लेकर के गए और वहां से कुछ लेकर के खास नहीं आए। भारत के सभी प्रधानमंत्री को, मिश्रा साहब, अब जरा फैक्ट्स पर बात करेंगे। आप कह रहे हैं इस दौरे से भारत को कुछ हासिल नहीं हुआ। भारत के सभी प्रधानमंत्री को दुनिया के तमाम देशों ने एक लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजकीय अतिथि को सम्मान दिया है, वो हमारे लिए अच्छी बात है, उससे इनकार नहीं है। लेकिन यदि ये प्रधानमंत्री उस सदन में ये बात उठा देते कांग्रेस में, यूएस के कांग्रेस में, कि भारत को अस्थायी सदस्यता सुरक्षा परिषद की कब मिलेगी, तो मैं भी ताली बजाता होता। 9 साल से दुनिया के किसी भी विदेश नीति में इस प्रधानमंत्री की एक सफलता जफर साहब हैं। वो तो मैं कहूंगा कितने बदनसीब हैं जफर की उसी प्रधानमंत्री के साथ हैं। लेकिन ये तो बताना पड़ेगा कि 9 साल में कौन सा ऐसा भारत को विश्व के पटल पे यूएन में शक्ति मिली जिससे भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होकर के भी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं बन पाया। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। एक आतंकवादी को बार बार गहमा गहमी में बहुत समय गया। मिश्रा साहब, ब्रेक ले लूं, मैं आता हूं। ठीक है, आपने कहा ये प्रधानमंत्री की लोकप्रियता खोखली है, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, 80 करोड़ लोग, बात करेंगे। 80 करोड़ लोग और ये भी बताइएगा, कतार में जाएं, जरा ये भी बता दीजिएगा, देश भूखा है, 102 पे खड़ा है भूख इंडेक्स में। ये भी ब्रेक के बाद बताइएगा आप, मिश्रा जी, साहब में आपको आम आदमी की हालत खराब है, बदनसीबी के कौन से लक्षण दिखाई दे रहे हैं इनके अंदर, आपको ये भी आप बता दीजिएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेकर लौटते हैं। बड़ी गर्मा गर्म बहस चल रही है। प्रधानमंत्री का दौरा हुआ, कामयाब दौरा हुआ, लेकिन यहां कहा जा रहा है कि दौरे में जो हुआ कुछ खास नहीं, कुछ नया नहीं, और लोकप्रियता भी नहीं है नरेंद्र मोदी की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।